सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। रेडियो सबरंग के सभी लिसनर्स को रमनी श्याम का नमस्कार। दोस्तों, खेल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फिर चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर। फिजिकल फिटनेस से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक, जोश से लेकर आगे बढ़ने की उम्मीद तक, ये खेल ही हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें केयरिंग, शेयरिंग और मिलजुल कर रहना भी सिखाते हैं। अब जब बात बचपन की आ ही गई है तो क्यों ना आज आप सबकी मुलाकात दो लिटिल चैंपियन से कराई जाए जो कि खेल जगत में देश का नाम रोशन करने निकल चुके हैं। सबसे पहले रेडियो सबरंग से अर्चना ठाकुर ने लॉन टेनिस के अपने ग्रुप के बेहतरीन प्लेयर वेदांश लोहानी से बातचीत की, जो कि कई टूर्नामेंट्स के विनर रहे हैं। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। अच्छा वेदांश, एक बात बताइए, बच्चे तो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, लेकिन आप लॉन टेनिस की तरफ ही क्यों आपको झुकाव आया? मैंने एक बार लॉन टेनिस खेला तो फिर मैंने क्लास ज्वाइन की तो फिर मुझे खेलने में मज़ा आया, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। फिर मैं बाद में टूर्नामेंट्स भी जीतने आने लगा तो और भी अच्छा लगा। लॉन टेनिस के अलावा कोई और गेम भी पसंद है आपको? हाँ, मुझे पसंद है। मुझे लॉन टेनिस पसंद है, बैडमिंटन पसंद है और टेबल टेनिस पसंद है। वेदांश, आपके बहुत सारे टूर्नामेंट्स मैचेस होते हैं, तो आपको मैचेस के लिए कौन लेकर के जाता है? मुझे मैचेस के लिए ज़्यादातर मम्मी लेके जाती है, या जब पापा की छुट्टी होती है तो पापा भी ले जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप मैचेस को कैसे मैनेज करते हो? तो जब मेरा टूर्नामेंट होते हैं तो मुझे अपनी कॉपी किताबें अलग से उसका बैग बनाना पड़ता है, उसके लिए पेंसिल बॉक्स भी लेके जाना पड़ता है। उधर मुझे मम्मी पढ़ाती हैं, पूरा सिलेबस कराती भी हैं, कभी कभार छूट भी जाता है लेकिन करा देती हैं। जब मेरा मैच एक दिन रोहतक पे था, हरियाणा में, तो मेरा कंप्यूटर का टेस्ट था, तो मैं वो कैब में ही करते हुए जा रहा था और मेरा और भी टेस्ट थे, मैं उसके लिए और भी कॉपी और बुक्स लेके जा रहा था उसके साथ। मैनेज हो जाता है। वेदांश, आपने किस तरह की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है? मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है। मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में दिल्ली जाना पड़ा, नोएडा जाना पड़ा और ग्रेटर नोएडा भी जाना पड़ा। स्टेट लेवल में मुझे जाना पड़ा रोहतक, हरियाणा, आगरा। नेशनल लेवल का मेरा मुंबई में था। वेदांश, एक बात बताइए, आपके क्लासमेट्स का कैसा रिस्पांस रहता है जब आप प्राइज़ जीत के आते हैं? मेरी क्लास टीचर का रिस्पांस होता है कि मतलब जब मैं ट्रॉफ़ी लेके क्लास में जाता हूँ तो मैम बोलती है वेरी गुड वेदांश, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मैं मेरे स्कूल में टेनिस कोर्ट भी है, तो टेनिस कोर्ट में सर सिखाते, मैं उनके पास जाता हूँ तो बोलते वेदांश, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मेरे दोस्त भी बोलते हैं भाई पार्टी करा पार्टी तो करानी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि कभी और करेंगे। आपके दोस्त आपकी जीत पे खुश होते हैं? हाँ। वेदांश, अभी आपने सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा जीता है या पार्टिसिपेट किया है? तो मैं अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले ही मैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन चैम्पियन सीरीज़ में अंडर 12 में विनर आया हूँ और अंडर 16 में मैं थर्ड आया हूँ। वेदांश, आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है आपके मैचेस में? मेरे फैमिली का सपोर्ट रहता है कि जब मैं बाहर रहता हूँ या मैं घर में रहता हूँ तो मुझे मम्मी बैलेंस डाइट देती है, एनर्जी ड्रिंक देती है, फ्रूट्स देती है, सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स देती है। मुझे भाई भी कभी कभार बाहर लेके जाता है और पढ़ाई में भी हेल्प करता है। मम्मी मेरा टाइम मैनेज करती है, जैसे जल्दी खाना देना, टाइम से हर चीज़ देना, टाइम से जाना, टाइम से खाना। स्कूल की तरफ से भी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है आपने? हाँ, मैंने किया है। मैं उधर भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स तक पहुंचा हूँ। मैंने डबल्स भी खेला है उसमें, अंडर 12 में। एक बार मैं अंडर 8 में फाइनल्स में आउट हुआ था, वो स्कूल की तरफ से गया था, मैं फाइनल्स में आउट हो गया था। तो मुझे मैम ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन करके आना। मेरे दोस्त ने भी बोला।
तो लॉन टेनिस में आपका आइडल कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं? मैं 2 लोगों को फॉलो करता हूँ। एक है नोवाक जोकोविच, एक है रॉजर फेडरर। मुझे उनकी ये अच्छी लगती है चीज़, रॉजर फेडरर की अच्छा लगता है कि वो बैकहैंड मारता है तो वो बहुत तेज़ मारता है, वो कोई बहुत मुश्किल से उठा पाता है शॉट। और नोवाक जोकोविच का फोरहैंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रॉस शॉट मारता है, तो मैं उसी को ही बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ अपने मैचेस में। हाँ, जब मैं टीवी, लैपटॉप, फ़ोन में किसी में भी देखता हूँ तो मैं उनके मूव्स को ज़्यादा अच्छा से देखता हूँ, उनको रोक रोक के देखता हूँ, और मैं गेम भी खेलता हूँ उनके। उसमें मज़ा भी आता है और मैं उसको अपने टूर्नामेंट में भी अप्लाई करता हूँ। आगे आने वाले कौन से कॉम्पिटिशन्स की आप तैयारी कर रहे हैं वेदांश? मैं एशियंस टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने टूर्नामेंट में जैसे अंडर 12, 14 और 16 में अच्छा खेल सकूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आज हम मिल रहे हैं वेदांश लोहानी के कोच प्रवेश पाल जी से। सर, आपकी लॉन टेनिस एकेडमी में डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, कुछ वेदांश के बारे में बताएं कि वो बच्चा कैसा स्टूडेंट रहा। वेदांत काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है और ही इज़ वेरी 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 फास्ट लर्नर। ही इज़ वेरी बहुत अच्छा, बहुत क्विक लर्नर है ये, और अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग से इसकी जर्नी की बात करें तो इसने जो अंडर 2014 से स्टार्ट किया टेनिस, तो उस टाइम इसकी एज थी 4.5 साल, 5 साल का था, और इसकी मम्मा लेके आती थी। उसके बाद फिर इसने जो ग्रेजुअली इम्प्रूव किया, काफ़ी इम्प्रूव किया अपना गेम। उसने जो है फिर हम इधर ही हमारे लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। टूर्नामेंट्स इसके बाद फिर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट्स खेलते हैं उसमें रनर अप या विनर ही रहता था। उसके बाद फिर इसने जो है स्टेट लेवल पे जो है, स्टेट लेवल में जो है हरियाणा में खेला है, दिल्ली में काफ़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, और काफ़ी टूर्नामेंट्स में जो है विनर रहा है। और ये हमारी एकेडमी का सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट है। और अभी रिसेंट में इसने जो है अभी नेशनल खेलने के लिए गया था, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर गया, जो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लॉन टेनिस वर्ल्ड पॉपुलर गेम है, आप वेदांश को आगे बढ़ने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं वेदांश को यही सलाह दूंगा कि ये और डेडिकेटली टेनिस खेले, अपने गेम को और ज़्यादा टाइम दे, और थोड़ा सा और इसको फिटनेस लेवल पे और काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा और टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं यंग कराटे चैंपियन मोक्ष बालियान, जिन्होंने छोटी सी उम्र में कई ट्रॉफीज तो जीती ही हैं, साथ ही गाजियाबाद के न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स कॉलम में छाए भी रहे हैं। इनसे बातचीत की रेडियो सबरंग से हेमा अधिकारी ने। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। हमारे साथ आज हैं मोक्ष बालियान, जिन्होंने इंटरनेशनल गेम फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड कराटे चैंपियन में सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। कब से सीख रहे हो आप कराटे? मैं 2019 से कराटे कर रहा हूँ, लेकिन बीच में 2 साल के गैप हो गया क्योंकि कोविड का पैंडेमिक आ गया था। उसके बाद मैंने जनवरी 2022 से वापस शुरू किया है। ऐसा क्या हुआ था कि आपने कराटे सीखने का ही सोचा? क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट्स में पहले से ही मेरा पहले से शौक था, और एक बार हमारे सर आए थे यहाँ पर, तो हमारी शिप्रा सन सिटी में, तो मैंने उसमें ट्रायल किया और फिर मैंने कराटे मुझे अच्छा लगने लग गया, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। किसी ने सजेस्ट किया था आपको कि कराटे करने के लिए, या फिर आपने खुद ही स्टार्ट किया? ये रैंडम डिसीजन था मेरा कि मम्मी ने बताया था कि अभी कोई आ रहा है कराटे करवाना, तो मुझे लगा जब मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता, मुझे अच्छा लगा। मैंने पार्क में पहले सीखा, मैं उनके ऑफिशियल जो ट्रेनिंग कैम्प जिसमें हम वो करते हैं कराटे, वहाँ पे मैं जब जाने लग गया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं जब भी कराटे करते हुए देखती हूँ किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चोट लगती होगी, तो क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो कराटे है वो सेमी कॉन्टैक्ट गेम है। ताइक्वांडो और जीत कॉन्डो में फुल कॉन्टैक्ट, उसमें मुझे लगने का बहुत ज़्यादा डर है। मतलब उसमें हाथ मतलब हड्डी भी टूट सकती है अगर बहुत तेज़ मार दिया जाए, तो इसमें लगने के ज़्यादा वो चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, सेमी कॉन्टैक्ट मतलब क्या है? मतलब जो किक हो, जो भी आप हाथ किक चलाओगे फिर पंच चलाओगे, वो पूरा टच नहीं होगा, उसको अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर दूर से ही लेना पड़ता है। किक भी होगी तो सर में इतना दूर का कुछ गैप होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर का।
हमेशा ही ऐसा ही होता है या फिर कभी कभी लग भी जाती है? अगर वो अच्छे से मतलब ब्लॉक करे तो वो लगती नहीं है, वरना अगर अगर ब्लॉक नहीं ना कर पाए तो उनके हेड गार्ड पहनाते हैं, वो कंपलसरी होता है, लेकिन जो पहनते नहीं है उनके लग सकती है। अच्छा, ब्लॉक मतलब डिफेंस उनका अच्छा नहीं है। जी। तो पहली बार जब मैच खेला था तो कैसा लगा था आपको? मैंने जो जनवरी के बाद जो मैच खेला था उसके बाद मैं थोड़ा सा नर्वस था, पहले वाले में थोड़ा सा नर्वस था, उसके बाद उसमें एक्साइटेड भी था थोड़ा सा। तो नर्वसनेस में कैसा लगा आपको? कि अभी मैंने पहले आज तक कभी गोल्ड नहीं जीता था, 2022 से पहले एक भी गोल्ड ले आया था मेरा, तो वैसे मुझे डर लगा था कि अगर मेरा गोल्ड ले आया तो मुझे वापस बहुत बुरा लगेगा। तो क्या हुआ अगर गोल्ड नहीं आया तो? मैं पहले भी 7-8 चैम्पियनशिप खेल चुका, तो मेरा हमेशा सिल्वर ही आता था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फाइनली आया फिर? नहीं, उसमें भी नहीं आया मेरा, उसमें मेरा ब्रोंज आ गया। खेल जीतना नहीं, खेल खेलना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों, है ना? हाँ। तो अभी तक आप कौन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हो? सबसे पहली मेरी जो अभी 2022 में सबसे पहली मेरी थी ताल कटोरा की स्टेट लेवल चैम्पियनशिप। उसके बाद मेरी नॉर्थ वेस्ट थी, 5th थी वो पूरे आज तक के टाइम पे, 5th नॉर्थ वेस्ट थी, उसमें वो भी स्टेट लेवल थी। उसके बाद मैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप गोवा में गया था। उसके बाद मेरी एक इंटर स्कूल हुई थी, इंटर स्कूल हमारी प्रैक्टिस चैम्पियनशिप थी, उसमें वो एक इंटर स्कूल ही थी। उसके बाद हमारे मेरी डिस्ट्रिक्ट की चैम्पियनशिप आई थी, वो गाज़ियाबाद में ही थी, और उसमें मेरा गोल्ड और ब्रोंज आया था। गोल्ड मेरा काता में आया था और ब्रोंज मेरा कुमेते में। ये अभी आपने 2 वर्ड बोले, काता और कुमेता, ये क्या चीज़ होती है? कुमेते होती है फाइट, जिसमें फाइट करता है 2 प्लेयर्स, और एक होता है काता। काता बहुत सारे जो कराटे के स्टेप्स होते हैं उसे सभी एक साथ फॉर्म कर देते हैं, वो जैसे डांस होता है वैसे वो कराटे में डांस होता है, लेकिन उसमें सारे जो स्टेप्स होते हैं कराटे के वो फॉर्म करने होते हैं, और उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं। वाओ, दैट्स गुड। हमें भी आज एक नई चीज़ पता चली। छुट्टी के दिन क्या करते हो आप? छुट्टी के दिन मैं पहले स्टार्टिंग में अपना कराटे कराता हूँ, अपना कराटे करके थोड़ा, जब मैं कराटे से आता तो 1-1.5 आधे घंटे बाद मेरा दोस्त आता हूँ, साइकिलिंग करते हैं, फिर मैं सो जाता हूँ क्योंकि थक जाता हूँ, फिर मेरी पढ़ाई होती है, फिर मेरी एकेडमी हो जाती है, और फिर मैं लैपटॉप देखता हूँ, फिर मेरा दिन खत्म। कराटे में ही आगे बढ़ने का सोचा है या कुछ और भी मन में है? मैं कराटे में आगे बढ़ूंगा क्योंकि वैसे ही ब्लू बेल्ट मिल चुकी है, मतलब हाफ वे मैंने क्रॉस कर लिया है ब्लैक बेल्ट तक, तो कोई फ़ायदा है नहीं दूसरी कहीं जाने में, तो मैं कराटे में ही आगे जाऊँगी, कुछ करूँगा। ये जानकर बहुत अच्छा लगा मोक्ष कि आपको 10 साल की उम्र में ही इस चीज़ की आपको पूरी जानकारी हो चुकी है कि आपने लाइफ में क्या करना है। डाइट का ध्यान तो मम्मी रखती ही होगी, तो क्या रहती है आपकी डाइट? तो मैं पहले जब मैं उठता हूँ उसके पहले दूध पीता हूँ, फिर मैं कराटे क्लास जाता हूँ, कराटे क्लास के बाद मैं बनाना शेक या फिर पहले बनाना शेक जब दोनों होता है तो बनाना शेक और मैंगो शेक दोनों, वरना एक होता है तो कभी मैंगो शेक कभी बनाना शेक। उसके बाद अराउंड 11 बजे फिर दूध मिलता है वापस, फिर 12 बजे खाना बना के चली जाती है मम्मा, तो मम्मा रोटी सब्ज़ी बना के खा लेते हैं, फिर हम 3 बजे वापस खाते हैं रोटी सब्ज़ी। उसके बाद मैं 5 बजे जब जाता हूँ उसके पहले मैं तो एप्पल खा लेता हूँ और चले जाता हूँ, 7 बजे मैं दूध पी के सो जाता हूँ। तो मोक्ष, आप कौन से लेवल के अभी प्लेयर हैं? मैं अभी ब्लू फर्स्ट लेवल का प्लेयर हूँ अभी, और अभी इसमें अराउंड 20 से 30 बेल्ट होती है, एक में अराउंड 2, 3, 10 ऐसे, एक बेल्ट में जैसे ब्लैक बेल्ट है उसमें 10 मतलब उसके स्टेजेस होते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमें वाइट बेल्ट मिलती है, फिर येलो बेल्ट, फिर ऑरेंज बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, ग्रीन के 2 स्टेजेस होते हैं, फिर ब्लू आती है, ब्लू के 2 स्टेजेस, फिर ब्राउन के आते हैं, ब्राउन के 3 स्टेजेस, और ब्लैक के सबसे ज़्यादा होते हैं 10 स्टेजेस। उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ब्लैक में पहुंचने में, आपको 2 ईयर्स लगते हैं, उसके बाद आपको अराउंड 40 to 30 ईयर्स लगते हैं ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। अच्छा, ये बताओ कि कराटे क्यों सीखनी चाहिए? कराटे एक मार्शल आर्ट है, वो हमें सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है। अब जैसे स्ट्रीट फाइट में हम अगर हाथों से लड़े तो किसी और को कराटे आता तो वो आपको आराम से मार सकता है, अगर आपको दूसरों को कराटे आता है, फुल कराटे जिसको आता है उसको कोई मार नहीं सकता, अगर उसकी इतनी स्पीड हो जाती है उस टाइम तक कि वो आपको मुक्का ही मार देगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि उसको मुक्का भी लगा है।
मतलब कुछ भी मारेगा तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि अगर वो फुल्ली कराटे मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख ले तो। थैंक यू सो मच मोक्ष, रेडियो सबरंग से बात करने के लिए। दोस्तों, बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने में एक अच्छा एक्सपोजर देने में पेरेंट्स का भी इनक्रेडिबल योगदान होता है। देश के इन उभरते खिलाड़ियों को रेडियो सबरंग की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही एक संदेश भी देना चाहूँगी, खेल जीतना तो है ही, पर हारने का गम मत करना। फिर से खेलो, दोबारा खेलो, लेकिन हौसला कभी कम मत करना। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।